अगर आप सीखने को तैयार नहीं हैं तो कोई आपको सिखा नहीं सकता, और अगर एक बार आपने ठान ली सीखने की तो सीखने से आपको कोई रोक नहीं सकता। हेलो व्यूअर्स, मैं रमेश चोपड़ा एक बार फिर आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूं। आज हम सीखने पे ही डिस्कशन करने जा रहे हैं। विजुअलाइजेशन और साइकोलॉजिकल प्रोसेस, साइकोलॉजिकल एक्सरसाइजेस, साइकोलॉजिकल ड्रिल्स के माध्यम से सीखना। मैं विजुअलाइजेशन को पहले आसानी से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि विजुअलाइजेशन होता क्या है। विजुअलाइजेशन का मतलब है कि आपने अपनी आंखें बंद की, माइंड के सहारे आप उस एक्टिविटी को, उस स्किल को, उस शॉट को अपने आप को खेलता देख रहे हैं या किसी और को खेलता देख रहे हैं। ये जब बार बार आप करेंगे तो आपका माइंड इसमें ट्रेन हो रहा है। अब आती है आपकी साइकोलॉजिकल ड्रिल, साइकोलॉजिकल एक्सरसाइज, या हम कह ले साइकोलॉजिकल प्रोसेस। वो क्या है? वो है किसी भी स्किल का, जैसे हम बैटिंग कर रहे हैं, बैटिंग के शॉट का बार बार रिपीटेडली करना, सही तरीके से करना और उसका मसल मेमोरी में फीड हो जाना। इस तरीके से फीड हो जाना कि जब आपको वो बॉल मिले, आपका जो एग्जीक्यूशन है उस स्किल का वो प्रॉपर सही तरीके से हो जाए, एक्यूरेट हो जाए और कामयाबी से हो जाए। ये जब आप बार बार करेंगे तो आपके मसल मेमोरी में सब कुछ जाएगा और जैसे ही आपको ऐसी बॉल मिलेगी आप ऑटोमेटिकली उसको कर जाएंगे, क्योंकि ये सारा कुछ, सारी मूवमेंट जो है आपकी ऑटोमेटाइज हो चुकी है। ये वीडियो बनाने का मेरा जो मेन पर्पस है, मेरा जो मेन आइडिया था वो ये था कि मैं उन बच्चों को, जो बच्चे नए सिरे से सीखना शुरू कर रहे हैं, सीखने में नए हैं, बिगिनर हैं, या क्लब क्रिकेटर हैं, या एस्टेब्लिश क्रिकेटर हैं, या फिर वो क्रिकेटर हैं जो आजकल की कॉर्पोरेट क्रिकेट बहुत एंथुसियाज्म से खेलते हैं। अगर वो इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो बहुत आसानी से वो सीख सकते हैं कि शॉट कैसे सीखा जाएगा, बशर्ते इस प्रोसेस को, पूरे प्रोसेस को वो फॉलो करें। एक स्टडी के हिसाब से आपके ब्रेन का बहुत कम हिस्सा किसी भी सीखी हुई चीज को, किसी भी सीखी हुई स्किल को प्रोसेस करने में कॉन्शियसली इन्वॉल्व होता है। दूसरी तरफ बहुत बड़ा हिस्सा आपके सबकॉन्शियस माइंड का, वो किसी भी सीखी हुई चीज को प्रोसेस में लेके आता है, बशर्ते आपने उस स्किल को बहुत सीखा हो, उसकी बार बार प्रैक्टिस की हो, उसको बार बार प्रैक्टिस करके हैबिट में डाल के उस मूवमेंट को ऑटोमेटाइज करके अपने माइंड में फीड कर लिया हो। तब आपकी वो सीखी हुई स्किल जैसे ही मौका आएगा वो सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू अपने आप ही एग्जीक्यूट होगी। देखिए, जब फास्ट बॉलर को बैट्समैन खेलता है, जब एक अच्छे फास्ट बॉलर को बैट्समैन फेस करता है तो बहुत ज्यादा जो इंफॉर्मेशन है, बहुत ज्यादा जो क्लूज हैं, बहुत ज्यादा जो आइडिया है बॉलर के एक्शन के हिसाब से, बॉल की स्पीड का, बॉल की स्विंग का, हर चीज का जितना भी आइडिया है वो सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू ही आपको मेजर तौर पे मिलता है। एक अच्छे फास्ट बॉलर की बॉल बैट्समैन के पास पहुंचने में 1 सेकंड से भी कम टाइम का समय लगता है, और उसी टाइम के अंदर बैट्समैन को बॉल को जज करना है, शॉट को सिलेक्ट करना है, अपनी बैट की स्पीड भी देखनी है, बैट की स्विंग भी देखनी है, सब कुछ देख के उसको अपने स्ट्रोक को एग्जीक्यूट करना होता है। ऐसे में अगर एज बैट्समैन आप या एज बॉलर आप अपनी टेक्निक के बारे में सोचने में लग जाएंगे तो आपका जो माइंड है उस तरफ इन्वॉल्व हो जाएगा। जो चीज आपने सीखी हुई है वो एक ऑटोमेटिक प्रोसेस के थ्रू निकलेगी नहीं। ऑटोमेटिक प्रोसेस के थ्रू तभी निकलेगी अगर आप बॉल को वॉश करेंगे अच्छी तरीके से और अपने माइंड को वहीं रखेंगे, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट होगा, एक्शन में आएगा। एज बैट्समैन, एज बॉलर, एज विकेट कीपर और एज फील्डर, जब आप अपनी किसी स्किल को परफॉर्म कर रहे होते हैं और टेक्निक के बारे में बहुत कुछ सोचने लग जाते हैं, उस वक्त आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, जो एक्टिविटी को परफॉर्म करने में डोमिनेट करता है, वो बैक सीट में आ जाता है। यहाँ पे आपका कॉन्शियस माइंड, जिसकी नेचर रिएक्ट करने में स्लो है, वो एक्शन में आता है। आपका कॉन्शियस माइंड तभी उस एक्शन में आएगा जब कोई आपको कहेगा कि देखो आपकी फ्रंट फुट की टो कहाँ है, आपका शोल्डर कहाँ है, तो आपका ध्यान वहां जाएगा। इसलिए आपको जब भी आप अपनी स्किल को परफॉर्म करें, मैच खेलें या प्रैक्टिस खेलें, प्रैक्टिस में हो, तो आप
टेक्निक के बारे में सोचिए मत। उसकी पहले जो आपने ट्रेनिंग की हुई है, जितनी प्रैक्टिस की हुई है, वो आपके सिस्टम में ऑलरेडी फीड हो चुकी है। उसी के हिसाब से ही आपका सबकॉन्शियस माइंड अपना जो काम है वो करना शुरू करता है। हम स्किल को सीख कैसे सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको एक ड्रिल बता रहा हूं, एक तरीका बता रहा हूं, एक साइकोलॉजिकल प्रोसेस बता रहा हूं, एक साइकोलॉजिकल एक्सरसाइज बता रहा हूं। उसको आप करने की कोशिश करिएगा। आप चाहे एज बॉलर, एज बैट्समैन, एज कीपर कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करें, आप उसको इसी हिसाब से कर सकते हैं। जैसे मैं आज लेके चल रहा हूं फ्रंट फुट की ड्राइव। जब हम फ्रंट फुट की ड्राइव को सीखेंगे तो हमें एकदम उसके जो एक कंपटीशन का मोड होता है उसी में जाना है कि जैसे हम मैच खेल रहे हैं। आपको प्रॉपर वार्मिंग अप करना है। उसके बाद आपको बिल्कुल रिलैक्स होके एक जगह पे बैठ जाना है। वो चेयर हो सकती है, वो ग्राउंड हो सकता है। बॉडी आपकी टोटली रिलैक्स हो। जैसे आप फ्रंट फुट की ड्राइव कर रहे हैं, इसके बारे में आप बार बार अपने माइंड में उसका रिव्यू करेंगे कि ड्राइव ऐसे होती है, ऐसे पैर जाता है, ऐसे बॉडी आती है, ऐसे शोल्डर जाता है, ऐसे बैट आता है, ऐसे फॉलो थ्रू होता है। सारा कुछ रिव्यू करेंगे, बार बार रिव्यू करेंगे उसका। एक बार आपका रिव्यू अच्छी तरीके से हो गया, अगर आपको स्किल के बारे में नॉलेज है तो ठीक है, उसको आप पार्ट्स में करिए। पार्ट्स उसके 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, अपने हिसाब से पार्ट में कर सकते हैं। अगर आपको उस स्किल की नॉलेज नहीं है, मान लीजिए जैसे मैं ऑफ ड्राइव की बात कर रहा हूं, अगर आपको ऑफ ड्राइव की नॉलेज नहीं है तो आप उसको पार्ट्स में लिख लीजिए। सबसे पहले आप आइए ग्रिप में, ग्रिप कैसा होता है। फिर आप आइए बैक लिफ्ट में, बैक लिफ्ट कैसे होगी। फिर आप चलिए आपकी बॉडी की मूवमेंट में, बॉडी की मूवमेंट कैसे होगी। फिर आइए आप डाउन स्विंग कैसे होगी। फिर आपकी पावर कहाँ से आ रही है। फिर कॉन्टैक्ट कैसे हो रहा है। फिर फॉलो थ्रू कैसे हो रहा है। इन सब पार्ट्स को आप अपने पेपर पे लिख लें और अपने पास एक ड्राइव की एक पिक्चर भी रखें, कोई बैट्समैन जैसे ड्राइव कर रहा है। जब आप इस स्किल को करने बैठें, इस मेथड की जब आप ट्रेनिंग करें, जब विजुअलाइजेशन के लिए बैठें, तो आपको अपनी बॉडी बिल्कुल रिलैक्स करनी है, आंखें बंद करनी है। जो पार्ट्स मैंने आपको बताए हैं, जैसे मैंने ग्रिप बताया, बैक लिफ्ट बताई, आपका फुटवर्क बताया, कॉन्टैक्ट बताया, फॉलो थ्रू बताया, इन सब चीज़ों को बारी बारी से आप विजुअलाइज करेंगे माइंड में, आंखें बंद करके। आपको फिजिकली करना नहीं है, ये साइकोलॉजिकल एक्सरसाइज है। आराम से बैठ के आप करेंगे। उसको पहले स्लो मोशन में देखेंगे, पार्ट्स में करेंगे। ये मेरा ग्रिप है, ये मेरी बैक लिफ्ट चली गई, ये मेरा फुटवर्क आया, यहाँ मेरी डाउन स्विंग आ गई, यहाँ मेरा कॉन्टैक्ट हो रहा है, यहाँ मेरा फॉलो थ्रू जा रहा है। उसको बार बार आप 5-6 बार देखें। फिर आप उसको जैसे पहले आपने रिव्यू किया था, उस विजुअलाइजेशन को फिर रिव्यू करें। फिर देखें जहाँ आपकी गलती हुई है, उस गलती को आप चेक करें जो आपने पॉइंट लिखे हुए हैं। अगर आपने कोई पॉइंट मिस कर दिया है, उसको फिर वापस ऐसे ही स्लो मोशन में रिव्यू करें बार बार। जब आप रिव्यू करेंगे 5-6-7 बार, तो आपकी ये जो एक्सरसाइज है ये पक्की हो जाएगी। वो कैसे करना है स्लो मोशन में, मैं आपको दिखा रहा हूं, आप देख लीजिए। उसको स्लो मोशन में इसी हिसाब से करिएगा आप। अब इसके बाद आप करेंगे एक्चुअल स्पीड में। उसका डेमो दे रहा हूं आपको कि एक्चुअल स्पीड में आपने कैसे करना है। उसको ध्यान से देखिएगा, फिर आपको वैसे ही करने की कोशिश करिएगा। एक्चुअल स्पीड की ड्रिल के बाद आपको पूरी की पूरी अपनी एक्सरसाइज को स्लोमो और एक्चुअल स्पीड वाली, इसको टोटल रिव्यू करना है। हर ड्रिल करने के बाद आपने अपने आप को कहना है, वेरी वेल डन। क्या शॉट था, बिल्कुल गैप के बीच में से गया है, बहुत फोर्सफुली शॉट गया है। जब आप ऐसी बातें अपने आप को करेंगे, अपने आप को मोटिवेट करेंगे, तो जितनी आपकी सीखी हुई स्किल है ये आपके माइंड में एकदम फीड होने वाली है, वहाँ सेटल हो जाएगी। इसके बाद जो आपका थर्ड स्टेप है वो है आपका फिजिकल। फिजिकल में आपने थ्रो डाउन लेने हैं। ये देखिए, ये सब कुछ आपकी मसल मेमोरी में जा रहा है। यही साइकोलॉजिकल ड्रिल है। आपने इसी को नोट करना है बस। क्या आपकी बॉडी पोजीशन है, कैसे आपकी बैट की स्पीड आ रही है, कैसे बैट का फेस आ रहा है। यही बार बार की हुई ड्रिल आपकी मसल मेमोरी में जा रही है, और जैसे ही आपको बॉल मिलेगी मैच में, प्रैक्टिस में, कहीं भी, आपकी स्किल परफॉर्म हो जाएगी बिल्कुल ऐसे ही। यही आपको करना है। अब इसके बाद हम देख रहे हैं ओवर आर्म थ्रो के साथ।
ये देखो, अगर ये ड्रिल आप रिपीटेडली करेंगे, बार बार करेंगे, यही आपको आइडिया देगा और यही आइडिया आपका उस वक्त दिखेगा जिस वक्त आप बॉलर को एक्चुअल में फेस कर रहे होंगे। ये करने के बाद फिर आपने पहले अपने आप को वार्म अप किया था जैसे मैच में करते हैं आप, यहां इसके बाद अपने आप को आप रिलैक्स भी करेंगे, कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद आपकी ये पूरी की पूरी एक्सरसाइज फिनिश। जितनी बार आप इसको रिपीट करेंगे, जितनी बार आप अच्छा करेंगे, बार बार करेंगे, उतना ही आपकी कोई भी स्किल, जैसे आज हमने यहां फ्रंट फुट ड्राइव की है, आप कोई भी ले सकते हैं, बॉलिंग ले सकते हैं, बैक फुट के शॉट ले सकते हैं, कट, पुल, हुक, स्वीप, कुछ भी ले सकते हैं। उसको ऐसे ही पार्ट्स में आपको डिवाइड करना है, बट आपको ये श्योर करना है कि आपकी जो सीक्वेंस है, जो प्रोसेस है पूरा, वो टेक्निकली करेक्ट होना चाहिए। आप या तो पेपर पे लिख लो, या आपके पास कोई ना कोई फोटो, पिक्चर या इमेज होनी चाहिए जिसको आप देखें। करने से पहले भी उसको देखें, करने के बाद भी देखें। जहां आपकी गलती हो उस गलती को निकाल के फिर उसको ठीक करें, क्योंकि हमें सही चीज़ अपने माइंड में फीड करनी है। जैसे मैं शुरू में कह के गया हूं, आपका जो कॉन्शियस माइंड है उसका रोल किसी भी स्किल को परफॉर्म करने में, उसको प्रोसेस में लाने में बहुत ही कम है। मेजर पार्ट, मेजर रोल आपके सब कॉन्शियस माइंड का है। और सब कॉन्शियस माइंड में फीड करने के लिए किसी भी स्किल को, किसी भी आइटम को, किसी भी मैकेनिज्म को, ये सबसे बड़ी एक्सरसाइज है। एक पीस ऑफ एडवाइस मैं अपने सब उन व्यूअर्स को देना चाहता हूं जो बहुत पैशनेटली अपनी गेम को सीख रहे हैं। आप अच्छी सुपरविजन में ही ट्रेनिंग करें। अगर आप किसी एकेडमी नहीं है, कोई कोच आपको नहीं देख रहा है, तो कोई घबराने की बात नहीं है। आप किसी अच्छी फ़ोटो को लें, किसी अच्छी पिक्चर को लें, उसके पार्ट समझें, जहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, सही इन्फॉर्मेशन, उस इन्फॉर्मेशन को लेके पेपर में लिख के उसको उसी हिसाब से करें। मुझे उम्मीद है कि विजुअलाइजेशन के ऊपर, साइकोलॉजिकल प्रोसेस सीखने का, उसके ऊपर मेरी ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, इसको लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। जो व्यूअर्स इस वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल के साथ आज पहली बार जुड़ रहे हैं, उन सब से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। आपका प्यार और आपकी सपोर्ट मुझे खूब चाहिए, ताकि मेरा चैनल ऊपर आए। जितना चैनल मेरा ऊपर आएगा उतना मेरा हौसला बढ़ेगा, जितना मेरा हौसला बढ़ेगा उतना मैं आपके लिए और काम करने की कोशिश करूंगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू ऑल।